भारत की भूमि ने हमेशा से वीरों को जन्म दिया है, जिनकी बहादुरी और संघर्ष ने न केवल उनके समय को बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित किया है। ऐसे ही एक अमर योद्धा थे मैसूर के शेर टीपू सुल्तान। उनकी कहानी साहस, बलिदान और स्वतंत्रता के लिए अटूट संघर्ष की गाथा है। आज हम जानेंगे टीपू सुल्तान के जीवन और उनके संघर्ष की वह कहानी जो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1791 को देवनहल्ली में हुआ, जो आज के कर्नाटक में स्थित है। उनका असली नाम सुल्तान फतेह अली खान था। उनके पिता हैदर अली मैसूर के एक प्रसिद्ध शासक और कुशल योद्धा थे, जिन्होंने अपनी रणनीति और बहादुरी से मैसूर को एक मजबूत राज्य बनाया। उनकी माता फखरुन्निसा एक धार्मिक और बुद्धिमान महिला थीं, जिन्होंने टीपू को एक सशक्त और सुसंस्कारित व्यक्ति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बचपन से ही टीपू ने अपने पिता हैदर अली से युद्ध कला और प्रशासन के गुण सीखे। वे अरबी, फारसी और कुरान की शिक्षा के साथ साथ घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध रणनीतियों में निपुण हो गए थे। उनके शिक्षक खाजी फतहुल्लाह ने उन्हें न केवल शिक्षा दी, बल्कि उन्हें नैतिकता और नेतृत्व का पाठ भी पढ़ाया। टीपू के नाम का प्रेरणा स्रोत एक प्रसिद्ध सूफी संत टीपू मस्तान औलिया थे, जिनसे उनके परिवार को गहरा लगाव था। कम उम्र में ही टीपू ने अपने पिता के साथ युद्ध के मैदान में कदम रखा। 15 वर्ष की आयु में उन्होंने पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा और अपनी बहादुरी और युद्ध कौशल से सभी को चकित कर दिया। ये वही समय था जब भारत पर अंग्रेजों की पकड़ मजबूत हो रही थी और मराठा, निजाम और अन्य भारतीय रियासतें आपसी लड़ाई में उलझी हुई थी। टीपू सुल्तान के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू था उनका अंग्रेजों के खिलाफ अडिग संघर्ष। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे अपनी सत्ता बढ़ा रही थी और उन्होंने मैसूर पर कब्जा करने की कोशिशें शुरू कर दी थी। हैदर अली और टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ 4 बड़े युद्ध लड़े, जिन्हें मैसूर युद्धों के नाम से जाना जाता है। पहला मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक चला। इस युद्ध में हैदर अली और टीपू ने मिलकर अंग्रेजों को करारी शिकस्त दी। अंग्रेजों को मजबूर होकर मैसूर के साथ एक संधि करनी पड़ी, जिसमें उन्होंने हैदर अली की शर्तों को स्वीकार किया। 1780 में जब दूसरा मैसूर युद्ध शुरू हुआ, तब तक टीपू ने अपने पिता के साथ कई युद्धों में भाग लेकर एक अनुभवी योद्धा बन चुके थे। इस युद्ध के दौरान टीपू ने अपनी रणनीति और साहस से अंग्रेजों को बुरी तरह हराया। उन्होंने अन्नागुड़ी की लड़ाई में अंग्रेजों को पराजित किया और यह दिखा दिया कि वे एक कुशल और ताकतवर योद्धा हैं। 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू ने मैसूर की बागडोर संभाली। उन्होंने न केवल अपने राज्य को संगठित किया, बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। तीसरा मैसूर युद्ध 1790 में शुरू हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों ने मराठों और हैदराबाद के निजाम के साथ मिलकर टीपू पर हमला किया। यह युद्ध उनके लिए बेहद कठिन साबित हुआ। अंग्रेजों ने उनकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर हमला कर दिया। टीपू ने अपनी पूरी ताकत से इसका सामना किया, लेकिन उन्हें 1792 में एक समझौता करना पड़ा। इस समझौते के तहत टीपू को अपने 2 बेटों को बंधक के रूप में अंग्रेजों के पास भेजना पड़ा। यह घटना उनके लिए बेहद दर्दनाक थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। टीपू सुल्तान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनकी युद्ध रणनीतियों में था। वे रॉकेट तकनीक का उपयोग करने वाले पहले भारतीय शासक थे। उन्होंने अपने सैनिकों को रॉकेट के इस्तेमाल में प्रशिक्षित किया, जो युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ एक प्रभावी हथियार साबित हुआ। टीपू ने आधुनिक तकनीक और विज्ञान को अपनाया और अपने राज्य में कई सुधार किए। उन्होंने कृषि, व्यापार और उद्योग को बढ़ावा दिया। उनके शासन में रेशम उद्योग को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया गया। टीपू सुल्तान धार्मिक रूप से सहिष्णु थे। उनके शासन में हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग समान अधिकारों का आनंद लेते थे। उन्होंने कई मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया और धार्मिक स्वतंत्रता को महत्व दिया। उनके शासन में प्रशासनिक प्रणाली बेहद संगठित थी। उन्होंने राजस्व संग्रह, सैन्य संगठन और न्याय प्रणाली में सुधार किए। चौथा, मैसूर युद्ध टीपू के जीवन का अंतिम अध्याय साबित हुआ। 1799 में अंग्रेजों ने मराठों और निजाम के साथ मिलकर मैसूर पर हमला किया। श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी के दौरान टीपू ने अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी।
4 मई 1799 को जब अंग्रेज उनकी किलेबंदी को तोड़कर अंदर घुसे, तब भी टीपू अपनी तलवार लेकर लड़ते रहे। अंततः वे शहीद हो गए। उनकी मृत्यु ने अंग्रेजों को यह एहसास दिलाया कि उन्होंने केवल एक राजा को नहीं, बल्कि भारत की आजादी की उम्मीद को हराया है। टीपू सुल्तान का जीवन एक प्रेरणा है। वे केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि एक कुशल शासक, दूरदर्शी नेता और स्वतंत्रता के पहले सेनानी थे। उनकी बहादुरी और बलिदान ने उन्हें इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। उनकी कहानी हर भारतीय को यह सिखाती है कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना कभी व्यर्थ नहीं जाता। टीपू सुल्तान का नाम भारतीय इतिहास में हमेशा गर्व और सम्मान के साथ लिया जाएगा। उनकी बहादुरी, कुशलता और बलिदान की गाथा आने वाली पीढ़ियों को यह याद दिलाती रहेगी कि स्वतंत्रता सबसे बड़ा मूल्य है, जिसके लिए किसी भी बलिदान से पीछे नहीं हटना चाहिए।